हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के अनुपमा का एपिसोड शुरुआत होते ही चलिए सबसे पहले आप सभी को हैप्पी संक्रांति, मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी बधाई। भगवान करे सबके जीवन में मंगलमय हो। नया साल अब चेंज हो, नया साल आ गया हमारे हिंदू वर्ष के लिए, तो नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस तरह से मौसम का आनंद लेकर पतंग उड़ाइए और मज़े कीजिए, जो कि अनुपमा में भी हो रहा है। और अनुपमा इस तरह से मज़े कर रही है अपने परिवार के साथ, और परिवार के साथ ही हर त्यौहार का मज़ा भी अलग दुगना बढ़ जाता। यहाँ पर देख सकते हैं राही को कि राही किस तरह से प्रेम के नाम का पतंग उड़ाते उड़ाते प्रेम के ख्यालों में हमेशा खो जाती है। उसी तरह आज भी खो जाती है। उसे लगता है प्रेम उसके साथ पतंग उड़ा रहा होता है। इस तरह से रोमांटिक वाले सीन दिख रहे होते हैं, जो देखकर भी मज़ा आता है। राही और प्रेम के जो एंगल है वो सही में एकदम से अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे इस तरह से जब राही का सपना खुलता है तो देखती है कि उसके पतंग पे कोई अटैक कर रहा है। अटैक कौन कर रहा है राही को पता तक नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ माही लगी हुई है राही की पतंग काटने के लिए और अपनी और प्रेम की पतंग उड़ाने के बाद चलते। और यहाँ पर जानती है पाखी पाखी यहाँ टोंट भी करती है, राही अपनी पतंग को बचाओ नहीं तो कट जाएगी। यहाँ राही बोलती है मैं तो ये ऐसा होने ही नहीं दूँगी, कोई भी मेरे और प्रेम के बीच में नहीं आ सकता है, और मैं अपने पतंग की अच्छे से ख्याल रखूँगी, या कोई काट नहीं सकता। रोज़ सीधे जो प्रेम और माही का पतंग उड़ रहा था वो काट देती है यहाँ राही। और राही बोलती है देखा मेरे और प्रेम के बीच कोई नहीं आ सकता। और राही बेचारी फिर से हार जाती है और सोचती है राही आप कितना बार आप जीतेंगे, आज नहीं तो कल आपको मैं जीतने नहीं दूंगी। और इस तरह से राही के पीछे पीछे आ जाती है। राही यहाँ थक हार कर पानी पीती है, तभी यहाँ माही का खुरपाती यानी शैतानी दिमाग से उसके पतंग को लेकर तोड़ देती है। यहाँ तक कि राही का नाम हटाकर कट करके एम लिख देती है, अपना नाम लिख देती है, और उस पतंग को वहाँ से लेकर चली जाती है। मतलब क्या कर रही है माही, क्या नहीं कर रही है, वो तो दिख रहा होता है कि आगे के लिए माही राही के लिए सही नहीं है। यहाँ पर अड़चने डालने के लिए माही पूरी पूरी तैयार हो चुकी है। और वो यहाँ पर बोलती है आप राही बीच में आई हैं तो मैं तो आपको छोड़ूंगी नहीं। इस तरह से वो ऐसा लुक देकर वहाँ से निकल जाती है। जब राही मुड़ कर देखती है कि मेरे पतंग कहाँ गए, तो वहाँ तो थे नहीं। और वो बोलती कौन मेरे पीछे ऐसे पड़ गया है मेरे और प्रेम को लेकर, कि कौन। यहाँ पर राही को समझना होगा कौन ही पड़ सकता है बीच में। यहाँ अनुपमा को ऑर्डर लेकर भी जाना है, क्योंकि भगवान के नाम पर जो आज प्रसाद बनाना है, और इतना बड़ा ऑर्डर मिला। और यहाँ पर ऑर्डर के चक्कर में क्या क्या नहीं अनुपमा के साथ हो रहा उसको पता ही नहीं है। यहाँ माँ बेटी अपने लाड प्यार लगा रहे होते हैं, और फिर जल्दी से निकलना भी है थैले लेकर कि काम पर जाना भी पड़ेगा। और यहाँ पर इस तरह से बात करती है वो ख्याति बहन को फ़ोन लगाती है। ख्याति बहन बोलती है हाँ आप फ़ोन लगाई, इतनी जिम्मेदार है, नहीं तो कोई फ़ोन नहीं लगाता, हम लोग को लगा लगा कर परेशान होना पड़ता है। अनुपमा जी तो आप आ जाइए। यहाँ अनुपमा अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझती है, और ख्याति बहन का डर को भी समझती है कि आप डरिए मत, सब कुछ सही सही हो जाएगा, प्रसाद अच्छा से बनेगा, सबको पसंद भी आएगा। इस तरह से वो बोल देती है। और यहाँ से माँ बेटी निकल जाती है स्कूटी पर कि चलो जल्दी से हम लोग पहुँच जाएं। अब वो जल्दी से कैसे कोई पहुँच सकता है, अचानक से यहाँ पर कुछ अमंगल कार्य हो जाता है, अन्न का दाना गिर जाता है। यहाँ बात देखकर एकदम से घबरा जाती है कि लो अशुभ हो गया ना, अब तो कुछ खराब ही होने वाला है। यहाँ अनुपमा बोलती है कि कुछ अशुभ नहीं होगा, बात सब मन का भ्रम है, अगर मन सही है कर्म सही है तो सब कुछ शुभ शुभ ही होगा। इस तरह से बा को समझाती है यहाँ, लेकिन थोड़ा तो डर लग जाता है। यहाँ पर अनुपमा प्रणाम करती है भगवान जी को, कुछ कान्हा जी गलत नहीं बोल करेंगे, और जो अन्न गिर गया है वो अन्न धरती के इतने जीव जंतु चींटी और ये सब है, बा उन लोग को खाना मिल जाएगा और क्या चाहिए। इस तरह से बोल के वो तो निकल जाती है, लेकिन बा को बहुत टेंशन हो जाता है कि उनका दिल घबराता है कि आज तो कुछ गड़बड़ होने वाला है। यहाँ पर माँ बेटी दोनों निकल जाती है मस्ती करते हुए, यहाँ पर एक दूसरे से बात करते हुए। लेकिन यहाँ एक और घटना तैयार है उन लोगों के लिए। और यहाँ देखती है कि बड़ा आदमी कार के अंदर बैठा हुआ, एक भिखारी आकर जब पैसे मांगता है उस कार को छू देता है, तो ड्राइवर निकल के एकदम भिखारी को हटा के वो कार को पोंछने लगता है, धोने लगता है। मतलब ये क्या है, मतलब इंसानियत कहाँ चली गई। इतने अमीर हो गए हैं कि किसी से छुआछूत मानने लगते हैं, करीब का छूना ही बेकार हो जाता है वो चीज़। ये सब बड़े लोगों के बड़े बड़े चोचले होते हैं। यहाँ अनुपमा और राही देख कर बोलती है आजकल क्या हो रहा मम्मी, हमारे इर्द गिर्द यही लोग क्यों दिख रहे होते हैं, और इन लोग को मालूम ही नहीं कि राही को कि यही इनके ससुराल वाले हैं। अनुपमा ऐसे लुक देती है, और वो भी अनुपमा को देखता है।
जो बड़ा आदमी बैठ कर नई एंट्री लेने वाला है। और यहाँ पर अनुपमा जैसे ही सिग्नल खुलता है तो राही एकदम से निकल जाती है और कार में स्क्रैच लग जाता है बड़े आदमी का। एकदम से वो गुस्सा हो जाता है और कार जब जो निकल के देखता है तो वो लोग तो निकल गए होते हैं और वो गाड़ी वहीं रोक के स्कूटी का नंबर लेता है और बोलता है मैं अब जाकर दूसरी कार मंगाऊँ, मैं ये कार में तो नहीं जाऊँगा। अब बोल के वहाँ से निकल जाता है। अनुपमा पहुँच जाती है अपनी डेस्टिनेशन पर, लेकिन वहाँ डेस्टिनेशन उसका इंतज़ार तो कर रहा है कि क्या कर रहा। जब वहाँ पहुँचती है और गार्ड से बात करती है, गार्ड उसे जाने नहीं देता है, बोलता है कि रुकिए आपसे अब परमिशन पहले घर से लेना हो तभी आपको मैं जानती। इतनी धूप में बेचारी अनुपमा और राही दोनों का, राही को ये पसंद नहीं आता है। ख्याति बहन को फ़ोन लगाती, ख्याति बहन फ़ोन भी नहीं उठा पा रही होती है। एकदम से अनुपमा परेशान हो जाती है। गार्ड भी अंदर नहीं जाने देता। जब गार्ड अंदर फ़ोन करके इन्फॉर्म करता है कि 2 लेडीज़ आई हैं, उन लोग को लुक देख कर गार्ड ऐसे लगता है कि जैसे कि अरे ये लोग को कौन ऑर्डर दे दिया। मतलब यहाँ पर अच्छा से राही जवाब देती है कि आप ना ये सब मत बोला कीजिए, नहीं कहा कीजिए। जब वो बड़ी मालकिन को फ़ोन लगाता, बड़ी मालकिन तब जानते हैं अनुपमा और उसके साथ क्या संबंध हो चुके हैं। जब वो कैमरा पर देखती है कि कौन है गेट के बाहर, लेकिन जब अनुपमा को वो देखती है कि वही औरत है जो उसको सबके सामने माफ़ी मंगवाई थी, अब तो अनुपमा बेचारी क्या ही होगा उसके साथ, क्या नहीं होगा। लेकिन ऐसा देख के एकदम से ये हो जाता है। अनुपमा और राही बाहर खड़े हैं धूप में और वो जब देखती है लेडीज़ तो यहाँ गार्ड को बोल देती है उन लोग को बोलो थोड़ी देर रुकने के लिए। अब मन में क्या षड्यंत्र चल रहा, दिमाग में क्या ख्याली पुलाव बन रहा, वो तो आगे का बात पता चलेगा। लेकिन जब वो देखती है अनुपमा को तो उसके बीते दिन याद आ जाते हैं कि किस तरह से अनुपमा ने उससे माफ़ी मंगवाई थी। और यहाँ पर गार्ड को बोल कर उनको बाहर रुकने बोल देती है, जो कि राही जब सुनती है तो उसको गुस्सा आ जाता है कि ये क्या है, हम लोग टाइम से निकले थे यहाँ जल्दी से पहुँच कर खाना बनाने के लिए, तो ये लोग का क्या कर रहे हैं, हमको नहीं अच्छा लग रहा है। यहाँ अनुपमा उसको समझाती है कुछ नहीं, हम लोग तो टाइम पर आ गए ना, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, कहीं ऑर्डर ना ये हो जाए, ये हो जाए। मतलब कि टेंशन हो जाता है। धूप के मारे दोनों माँ बेटी एक आंचल में छिप जाती हैं और इतने कड़ी धूप में दोनों खड़े होकर इंतज़ार कर रहे कब गार्ड बोले कि अंदर आना है नहीं आना है। फिर ख्याति बहन को फ़ोन लगाती है अनुपमा और उनसे बोलती है कि मैं हम लोग कब से आके खड़े थे। ख्याति बहन जब फ़ोन उठाती तो बोलती है आप लोग अंदर आ जाइए। फिर भी गार्ड नहीं मानता, वो बड़ी मालकिन को फ़ोन करता, बड़ी मालकिन भी ऑर्डर देती है अंदर। जब वो अंदर आते हैं लोग, वो घर को देखकर अनुपमा और राही एकदम से ये हो जाते हैं, इतने बड़े लोग, क्या क्या कैसा कैसा घर है। मम्मी देखकर एकदम से बड़े, लेकिन यहाँ पर पॉप्स भी मम्मी बड़े थे। अनुपमा बोलती है वो धनी थे लेकिन घमंड नहीं था पैसे का। और यहाँ लुक आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ अनुपमा और उनका मिल जाता है। और यहाँ राही हंसकर उनको प्रणाम करती है, उनसे मिलती है, क्योंकि राही के लिए तो पहला ही मिलन था। लेकिन अनुपमा तो एकदम से सदबद हो जाती है कि ये वही लेडी सामने खड़ी है, अब क्या होगा नहीं होगा। इस तरह का लुक देख कर तब तक यहाँ पर कुछ और बातें हो, यहाँ लुक ही लुक हो रहे होते हैं। अनुपमा अलग खड़ी थी, वहाँ अलग खड़ी, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी आ जाती वहाँ ख्याति बहन और अनुपमा से मिलवाती है अपनी सास को। और यहाँ पर अनुपमा को पता चल जाता है कि जो है वही है ख्याति बहन की सास। यहाँ ख्याति बहन आकर मिलती है, लेकिन यहाँ आकर उसके बाद जब वो उनकी सास बोलती है कि जो काम करने वाले हमारे यहाँ आते हैं वो पीछे का गेट से आते हैं, सामने का गेट, मतलब अनुपमा को यहाँ इंसल्ट करती है। लेकिन अनुपमा जैसे ही भगवान जी श्रीनाथ को देखती है तो प्रणाम करती है कि श्रीनाथ के यानी कृष्ण भगवान के अनेकों रूप हैं, चाहे द्वारिकाधीश हो चाहे कृष्ण जी हो, मतलब कि उनके रूपों को प्रणाम करती है, उनका उच्चारण करती है। और यहाँ तभी तक वो तो इंसल्ट करने के लिए उसकी सास खड़ी होती है। ये सुनकर अनुपमा और राही एकदम से दंग हो जाते हैं। लेकिन उसी बीच में एक खुशखबरी आती है कि आज उस घर के मालिक यानी उनके बेटे आए हुए हैं और बेटे आ रहे हैं और इतने कितने दिनों के बाद आ रहे हैं। ये सुन के वो एकदम से वो अनुपमा और उसकी बेटी के बारे में तो सोचना भूल जाती है और खुशी के लहर उठ जाती है। और यहाँ पर सारे मिल जाते हैं कि चलो चलो उनका स्वागत करें इस तरह से। लेकिन अनुपमा के साथ क्या होगा, वो ऑर्डर कंप्लीट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, वो तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन अभी बात का होल्ड मिल गया है और यहाँ पर होल्ड रुक गया है। यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई, उनके बेटे और ख्याति बहन के पति के आने की तैयारियाँ हो रही होती है। आपको बता दें कि सब सोच लीजिए सब प्रेम के ही परिवार हैं और यहाँ राही का ससुराल है जो
फिर उसके बाद फैमिली का कुछ ऐसा हो रहा होता ड्रामा, तो दोनों सोचते हैं अनुपमा और राही कि चलो हम लोग क्या करेंगे इन लोग के बीच में, तो साइड खड़े हो जाते हैं लोग। तभी उनको अनुपमा को नहीं मालूम कि उनकी गाड़ी में जिसका स्क्रैच लगा ये वही लोग हैं। अनुपमा को तो इतना भी नहीं मालूम कि गाड़ी में स्क्रैच लगे। आकर वो अपनी माँ से बहुत मिल प्यार करता है, बहुत ही लाड प्यार दोनों माँ बेटे में होता है। यहाँ पर राही बोलती है उनकी बीबी इतने पीछे क्यों खड़ी है, तो अनुपमा बोलती है सब घर के अलग अलग सोच, अलग अलग नियम होते हैं, शायद माँ के आगे बीबी नहीं आती है, तो माँ का प्यार के बाद ही बीबी का प्यार मिल सकता है। यहाँ ख्याति साइड में खड़ी होकर अब माँ बेटे का मिलन को देख रही होती है, अपने प्यार को भी देख रही होती है। ख्याति के आँख से लग रहा होता है कितना मतलब इनोसेंट औरत है, इनोसेंट मतलब कि एकदम से सहनशील औरत है। और यहाँ पर जब उनके हस्बैंड मिलते हैं बस आँखों से ही ये हो जाता है और उस अपने आरती होती है। और ये सब देखकर अनुपमा और राही एकदम से हो जाते हैं कि क्या परिवार है, कैसा परिवार है, कुछ समझ में तो नहीं आता है। यहाँ गिफ्ट के तौर पर यहाँ पर देखने को मिलता है कि ख्याति को मिलता है एक गजरा, देख के गजरे को खुश हो जाती है ख्याति। अपने पति के हाथ से ऐसा लग रहा होता है कि वही है ख्याति का पति। और यहीं पर जब वो पूछता है कि आप तुम्हारा इतना लेट क्यों हुआ, तो लेट का कारण बताता है कि जो लेडीज़ आपके साथ बदतमीजी की थी, आप सीसीटीवी कैमरा से हमको आपने दिखाया, तो वही लेडीज़ के चलते मेरा भी लेट हुआ। वो कहाँ है। जब ये सुनकर के दोनों माँ बेटे का कारण की औरत एक ही औरत है और यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। यहाँ अनुपमा तो सामने ही खड़ी है और ये अनुपमा और राही तो पीछे खड़े थे और उन दोनों को लुक देते हुए अब माँ बेटे अब क्या करेंगे उनके साथ, क्या होगा उनके साथ। और आगे की नई स्टोरी अब शुरुआत देने वाली है, लेकिन देखने में तो बहुत मज़ा आ रहा है। आगे आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।